हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज़ वलिया। और आप लोग का अब स्टार्ट हुआ है सीटेट में, आपका साइंस कंटेंट में स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है अपना। पहले हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, अब है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का आज जो होगा वो होगा पार्ट 2। कल मैंने पार्ट 1 करा दिया था इसमें। तो इसे पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी एलिमेंट्री कैनाल है, कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन में। और इस चैप्टर में हम लोग डाइजेशन पढ़ने वाले हैं प्रॉपरली, बहुत डिटेल में। एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा माउथ एंड बक्कल कैविटी। सो वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि जब हम माउथ में कोई भी फूड लेते हैं और किस तरह से हम उसको चीव करते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी तक का पहुंचने का, दैट्स कॉल्ड इंजेशन। द माउथ और बक्कल कैविटी, जो हमारा मुंह है और जो हमारी बक्कल कैविटी है पूरी, वो क्या क्या चीजें कंटेन करती हैं। वहाँ पे टीथ भी होते हैं, हमारी टंग भी होती है, जबान भी होती है, और हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि हेल्प करती हैं खाने को पचाने में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टीथ। सो द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, चीव एंड ग्राइंड इट। टीथ क्या हेल्प करते हैं, जो फूड होता है उसे स्मॉलर पीसेस में तोड़ने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं, टीथ हेल्प करते हैं, और ग्राइंडिंग का काम करते हैं फूड को। वी हैव डाइवर्स टाइप्स ऑफ टीथ। अगली स्लाइड में आपको पिक्चर नजर आएगी टीथ की। सो इफ वी गो फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऑफ द माउथ, देन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जब आप बैक फ्रंट से बैक की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपका टीथ का अरेंजमेंट है। जो आपके स्टार्टिंग के दांत हैं बिल्कुल सामने के, ये आपके इंसीजर्स कहलाते हैं। उसके साइड का आपका कैनाइड्स कहलाता है। फिर यहाँ पे ये ऊपर का उसमें दिखा रखा है कि यहाँ पे आपके प्रीमोलर्स होते हैं, सबसे लास्ट में आपके मोलर्स होते हैं, राइट। ये सबसे लास्ट में आपके मोलर्स होते हैं। तो जो इनका अरेंजमेंट है उसी तरह से होता है, इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। इस पे क्वेश्चन आपका आ चुका है सीटेट में। In our mouth, the arrangement of different types of teeth from front to back। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जब आपसे फ्रंट टू बैक पूछा जा रहा है तब आपका क्या होगा, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। हम जानते हैं मोलर लास्ट में आता है, तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है जिससे मोलर लास्ट में। फर्स्ट में हमारा इंसीजर आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, तो ये आपका सही हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा सेकंड, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। इन अवर माउथ, the arrangement of different types of teeth from front to back is incisor, canine, premolar and molar। अब कुछ टीथ के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। द फर्स्ट है सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब बच्चा बहुत छोटा होता है इन्फेंसी के स्टेज में, तब बच्चे की टीथ ग्रो होते हैं जो हमारे मिल्क टीथ कहलाते हैं। और वो टूटते कब है, 6 to 8 years की एज में। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, जो टूट जाते हैं फिर वो मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं जो कि हमारा सेकंड सेट कहलाता है। द सेकंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। पहले हमारे मिल्क टीथ होते हैं और 6 to 8 years की एज में वो टूटने जब लगते हैं तो फिर हमारे परमानेंट टीथ निकलते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज। जब आप ओल्ड एज में आते हो तब आपके वो टीथ टूटने लगते हैं। So the our elders advise us not to eat sweets because it can lead to tooth decay। जनरली आपका क्या होता है कि हमें कहा जाता है बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे आपके दांत खराब हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमें ऐसे तो हार्म नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने टीथ को साफ नहीं करेंगे खाने के बाद, कोई भी स्वीट आप खा रहे हैं, कोई भी खाना आप खा रहे हैं, चॉकलेट्स आप खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होगा ना वो आपके मुंह के अंदर ग्रो करने लगता है। तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स को, जो ऑलरेडी फूड आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है। जो थोड़ा बहुत फूड दांतों में लगा रह जाता है वो क्या करते हैं, उसको शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है और उससे एसिड्स रिलीज करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो जो एसिड्स आपके मुंह में रिलीज होते हैं वो आपकी टीथ को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। दांत में कीड़ा लग जाता है, उसके बाद दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन करने चाहिए अपने टीथ्स को। मे बी दिन में 2 बार आपको ब्रश से, दातुन से अपने दांत साफ करने चाहिए ताकि आपकी दांत खराब ना हो। क्या होता है कि हमारी जो दांतों में फूड लगा रह जाता है कुछ भी खाने के बाद, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो एसिड्स को रिलीज करने लगता है। वो एसिड हमारी टीथ को डैमेज करता है। सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज्ड फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। हमने पढ़ा तभी टीथ के अरेंजमेंट में वो कौन सा वाला पार्ट है आपकी टीथ का जो चीव करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करता है। जो हमारा पीछे वाला दांत है, मोलर, जो मोलर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। दीज टीथ हैव सेवरल कस्प्स। जो इस तरह से दांत में इस तरह से दांत में बने हुए होते हैं ना, इस तरह से कस्प्स बने हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड कस्प। ये बाइटिंग सरफेस को हेल्प करते हैं चीव करने में और ग्राइंड करने में फूड को।
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन, जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये हमारा बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है, सॉरी, कि क्योंकि माउथ में हमारा स्लाइवा होता है जिसे हम लार बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें? स्टार्च से शुगर्स में। उससे क्या होता है, जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो हमारे मुंह में ही हो जाता है, माउथ के अंदर ही हो जाता है। जब आप कोई भी फूड खा रहे होते हैं तो स्टार्च जो होता है वो आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। Which bird suck the nectar of flowers? ये हमने पिछले वाले लेसन में पढ़ा था, मतलब कल वाली जो वीडियो थी मेरी उसमें था कि जब डाइजेशन होता है उसमें कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो फ्लावर्स के नेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है अपने डाइजेशन के लिए। तो वो होती है हमारी हमिंग बर्ड, क्योंकि इनकी जो बीक होती है वो बहुत नैरो होती है और बहुत लॉन्ग होती है, तो इसलिए इनके लिए इजी हो जाता है फ्लावर्स का नेक्टर को सक करना। तो ये हमिंग बर्ड होती है जो कि सक करती हैं फ्लावर्स के नेक्टर को, जो फ्लावर का जूस होता है उसको। अब आते हैं हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Saliva salivary glands होती है जो कि saliva को secrete करती है हमारे मुंह के अंदर। जो saliva होता है, जो लार होती है, वो break down हो जाती है starch से sugars के अंदर। You must remember that when iodine is put onto starch containing solution, जब हम कोई भी starch वाला solution होगा, अगर हम उसके अंदर iodine add करते हैं तो जो कलर होगा वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो होती है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें से एक को हमने लेबल कर दिया ए, दूसरे को हमने लेबल कर दिया बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आपने 1 टीस्पून किसमें डाला? टेस्ट ट्यूब ए में टीस्पून फुल करके 1 टीस्पून फुल आपने बॉइल्ड राइस डाले, उबले हुए चावल। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने कौन से चावल डाले? इतना ही टीस्पून फुल आपने बॉइल्ड राइस लिया, लेकिन आपने उसे थोड़ा सा चबाया 3 से 5 मिनट के टाइम, 3 से 5 मिनट उसको चबाया और फिर वो डाला आपने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। तो उसके बाद आपने उसके अंदर 3 से 4 ml वाटर ऐड कर दिया दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। फिर आपने उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन डाली स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। तो फिर आपने क्या देखा कि जो आपने you would observe that the color of the solution in tube A changes to deep blue, क्योंकि हमने आयोडीन डाला इसके अंदर स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। तो जो हमारा जिसमें हमने बॉइल्ड राइस डाले थे, एक फुल टीस्पून एक बॉइल्ड राइस डाले थे, वो हमारे डीप ब्लू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके अंदर स्टार्च है। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन बी था जिसके अंदर हमने चबा के चावल डाले थे थोड़े से, उसके अंदर क्या होता है? वो स्टार्च जो होता है उसके अंदर स्टार्च खत्म हो जाता है, जबकि चावल तो दोनों में डाले थे हमने, लेकिन हमने वो चबा कर डाले थे, तो स्टार्च जो था वो आपका कन्वर्ट हो गया शुगर में, जिसकी वजह से वो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस नहीं शो हुई। तो आयोडीन ने जो था शुगर के साथ कोई कलर नहीं दिया और इसके अंदर से स्टार्च नहीं था, इसलिए टेस्ट ट्यूब बी में आपका कलर नहीं आया। टेस्ट ट्यूब ए में इसलिए कलर आया क्योंकि उसमें हमने चावल डायरेक्टली डाले थे, हमने उन्हें चबाया नहीं था, तो स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट था, इसलिए उसमें कलर आ जाता है ब्लू। तो उससे ये पता चलता है कि अगर आप चबा जाते हो तो स्टार्च जो उन चीज किसी भी चीज में जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, आपके जो स्लाइवा का फंक्शन है क्या होता है? कन्वर्ट करना स्टार्च को शुगर्स में, प्रिवेंट करना फूड को फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, या फिर कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स में, या फिर कन्वर्ट करना स्टार्च को फैट्स में। सिंपल सी बात है। अभी हमने पढ़ा कि जो आपके माउथ में आप कोई भी चीज अगर आप खाते हैं तो जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है वो किस चीज में हेल्प करती हैं? कि आपका जो फूड का जो स्टार्च होता है उसे शुगर्स में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर आती है हमारी टंग, जो कि हमारी जबान, जीभ जिसे हम कहते हैं। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ होता है। कहाँ पे अटैच होती है? बिल्कुल बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ये हमारे बिल्कुल बक्कल कैविटी के फ्लोर पे अटैच होती है। ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है क्योंकि ये मस्कुलर होती है। ये मिक्स किसके साथ? इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड। जब आप कोई भी खाना खाते हो तो ये सलाइवा के साथ मिक्स कर जाती है फूड को, ताकि हमें हेल्प करे चबाने में और फूड को स्वेलो करने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। जो हमारी टंग होती है उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है, जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह के फूड को टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा बिटर है, कौन सा स्वीट है, कौन सा सोर है। तो इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जिसकी वजह से हम अलग अलग टेस्ट ऑफ फूड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन, और अगले लेसन में मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, उसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं अगर लेके आ जाती तो ये बहुत बड़ी वीडियो आपकी हो जाती है, बहुत ही लेथार्जिक सा हो जाता है ना एक ही वीडियो को इतना लंबा देखना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँ ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आपका काफी पार्ट कवर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं मे बी कल तक आपकी नेक्स्ट वीडियो शेयर कर दूंगी। So thank you friends, stay blessed and enjoy learning.